हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शेमोशी भाग 2 के अंतर्गत नवम पाठ सुक्तय है की व्याख्या करेंगे। सुक्तय है ये सुक्ति शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप है। सुक्ति सुक्ति का अर्थ क्या है? सुउक्ति, अच्छी कहावत। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ संग्रहित श्लोक मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। तिरुकुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुर वर हैं। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। इसमें मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरल, भाषायुक्त तथा प्रेरणाप्रद है। तो यहाँ अब श्लोकों की व्याख्या करते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महतः पिता अस्य किं तपः तेपे इति उक्तः तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति देता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्यकाल में, विद्याधनम महत अत्यधिक, कि पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में विद्याधन की व्यवस्था करता है। पिता अस्य इसका, किम क्या, तप है तप, तेपे तपस्या, इति उक्ति यह उक्ति, तत्कृतज्ञता उसकी कृतज्ञता है। क्या कहा? पिता तेपे कि पिता ने तपस्या की है। अस्य किम तप है, पुत्र का इसमें क्या तप है। इति उक्ति यह उक्ति जिस पुत्र ने कही, तत्कृतज्ञता यह उसकी कृतज्ञता है। पिता पुत्र के बाल्यकाल में विद्याधन की व्यवस्था करता है। और जो ये पुत्र ये कहे कि इसमें उसके पिता ने तपस्या की है, कि पिता तेपे पिता ने तपस्या की, अस्य किम तप है कि इसमें मेरा क्या तप है, इति उक्ति यह का आवत या यह उक्ति जिस पुत्र ने कही, तत्कृतज्ञता यह उस पुत्र की कृतज्ञता है। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेव आहु महात्मनाम समत्वम यदि तथ्यत। सरलता, अवकृता का सरलता, चित्ते माने मन में, कि जैसी सरलता मन में हो, तथा वाची भवेत यदि अगर ऐसी ही वाणी हो जाए, कि जैसा सरल मन है और अगर वैसी ही वाणी हो जाए, तो तदेव आहु महात्मनाम समत्वम इति तथ्यत। तदेव आहु महात्मनाम, तो उसको महात्मा कहा जाता है। समत्वम इति तथ्यत, और यही सत्य है। तथ्यत माने सत्य, समत्व माने समत्व बुद्धि वाला, कि यही सत्य है और वह समत्व बुद्धि वाला है। जैसी सरलता मन में हो, अगर वैसी ही वाणी हो जाए, तो उसको महात्मा कहना चाहिए। और कैसा महात्मा? समत्व बुद्धि वाला। तथ्यतः यही सत्य है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदरेत, कि धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी का अनुसरण करता है, कि धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी का अनुसरण करता है। परित्यज्यम फलम पक्वम, वह पके हुए फल को छोड़कर, भुंगते माने खाता है, अपक्व माने बिना पका फल, विमूढ़ मूर्ख। धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी का अनुसरण करता है,
वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुन्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तुच्चे चक्षुर्नामनि मते। विद्वान ही इस संसार में नेत्रों से युक्त हैं, अन्य तो मुख पर सिर्फ चक्षुओं को धारण किए हुए हैं। विद्वान ही इस संसार में नेत्रों से युक्त हैं, अन्य जन तो मुख पर नाम मात्र के ही चक्षु धारण किए हुए हैं। इस श्लोक में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है वास्तव में वही नेत्रों से युक्त है, अन्यथा जो ये लोग आंखों से युक्त हैं ये तो सिर्फ नाम मात्र के ही धारण किए हुए हैं। यत् प्रोक्तम येन केनपि तस्य तत्वार्थ निर्णय। यत् प्रोक्तम कि जो कहा गया है, येन केनपि जिस किसी प्रकार से, तस्य माने उसका, तत्वार्थ निर्णय उसके तत्व अर्थ का निर्णय करना। कर्तुम शक्यो भवेद जिससे हो सके, स विवेक इतिरित वही विवेक है। कि जो कहा गया जिस किसी प्रकार से उसके अर्थ का निर्णय किसी प्रकार से भी हो सके वह विवेक है। जो कहा गया जिस किसी प्रकार से उसके तत्वार्थ का निर्णय जिससे हो सके वह विवेक कहा गया है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि एकात्र ये स केनापि प्रकारेण प्रैर्न परिभूयते। कि वाक पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में निर्भीक मंत्री वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। कि जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो और सभा में निर्भीक हो वह केना भी प्रकार ने किसी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च। कि जो चाहता है अपना श्रेष्ठ कल्याण और सुख, न कुर्याद नहीं करे अहित कर्म से माने वह प्रेम है दूसरों के लिए कदापि कभी भी। कि जो अपना कल्याण और सुख चाहता है वह नहीं करे अहित का कर्म दूसरों के लिए। कि जो अपना कल्याण और सुख चाहता है वह कभी भी दूसरों के लिए अहित का कर्म न करे। जो अपना भला चाहता है वह दूसरे का बुरा कभी न करे। आचार प्रथमो धर्म इति एतद् विद्विषां वचः। कि आचार ही पहला धर्म है, यह विद्वानों ने कहा है। तस्माद् रक्षेद सदाचारम प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। इसलिए सदाचार की रक्षा करनी चाहिए प्राणों से भी अधिक। आचार पहला धर्म है ऐसा विद्वानों ने कहा है, इस कारण से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए प्राणों से भी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स ये इस पाठ की व्याख्या समाप्त हो गई है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आने वाले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।